हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक चैप्टर है सीक्वेंस। डिफरेंशियल कैलकुलस का एक चैप्टर है सीक्वेंस, जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा है। तो देखिए, सीक्वेंस किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। लेट एक्स बी द नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। A mapping f on n to x is called sequence. That is, f is a mapping from n to x, where n is the set of natural number. n क्या है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और x क्या है नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए मैपिंग डिफाइन किया गया है n to x. देन ए मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम n to x सच है दैट f1 यानी 1 इज बिलोंग टू n का इमेज क्या होगा f1 बनेगा। 2 का इमेज क्या बनेगा f2 बनेगा। 3 का इमेज क्या बनेगा f3 बनेगा एंड सो ऑन। n का इमेज क्या बनेगा fn बनेगा। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल रेंज सेट दैट इज ऐसे आपको जैसे डिनोट करेगा जैसे f1 कामा f2 कामा f3 एंड सो ऑन कामा fn। इसी सेट को हम क्या कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। ये जो सेट होता है इसी को रेंज सेट कहते हैं। इस सेट को हम क्या कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान सपोज दैट एफ एन इज इक्वल टू 1/n। एफ एन इज इक्वल टू 1/n वेयर n बिलोंग टू कैपिटल n। ना पुटिंग n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 रखा जाए, n इज इक्वल टू 1 रखा जाए तो कितना आएगा 1 आएगा। f इक्वल टू 2 रखा जाए तो कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 3 रखा जाए तो कितना जाएगा 1/3 आ जाएगा एंड समान। तो अगर इसका हम एक सेट लें, इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका को डोमेन हो जाएगा। आप इंटर में पढ़े होंगे फंक्शन में, इसको डोमेन कहते हैं, इसको को डोमेन कहते हैं। देन द सेट ऑफ को डोमेन सेट, यानी को डोमेन में यानी डोमेन का जितना इमेज को डोमेन में बना है उसका हम क्या करेंगे एक कलेक्शन लेंगे, एक सेट बनाएंगे। जैसे 1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया एंड सो ऑन। इसी को दिस इज द कॉल्ड सीक्वेंस। इसी को हम क्या कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। देखो नीचे दिया गया है आपका एग्जांपल एफ एन इज इक्वल टू 1/n, ऐसे करके जो अभी समझाएं आपको। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हो एफ एन इज इक्वल टू, सेकेंड एग्जांपल ले सकते हो एफ एन इज इक्वल टू, सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते हैं -1 का पावर n। यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आपका 1 आ जाएगा। फिर 2 पुट किया ना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो फिर f3 n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। f इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये भी आपका क्या बनेगा एक सीक्वेंस बनेगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 1 -1 कामा 1 एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो जाएगा एक सीक्वेंस हो जाएगा। आगे देखिए, सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एफ नेचुरल नंबर टू एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू आर। अगर एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर दें आर पुट कर दें तो एक सीक्वेंस हमको मिलेगा कहाँ से कहाँ तक बेटा एन से लेकर आर तक। इसे एक सीक्वेंस मिलेगा जिसको हम कहते हैं रियल सीक्वेंस। क्या कहते हैं ये रियल आर फॉर रियल नंबर। इससे जो हमको सीक्वेंस बनेगा उसको हम कहते हैं रियल सीक्वेंस कहते हैं, रियल सीक्वेंस कहते हैं। इसका मतलब हुआ नेचुरल नंबर इसका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। तो जो भी इमेज मिलेगा आपको किसे मिलेगा रियल नंबर मिलेगा। सो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं रियल सीक्वेंस कहते हैं। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू जेड, देन द मैपिंग f फ्रॉम n to z। इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे देखिए यहाँ पर डोमेन क्या दिया है आपका यानी तो फिक्स्ड है, हमेशा इसका जो है डोमेन क्या होगा नेचुरल नंबर ही होगा। बाय डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का डिफिनीशन ही कह रहा है कि इसका डोमेन हमेशा क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। को डोमेन इसका क्या हो जा रहा है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर रहा है जेड। जेड क्या है आपका सेट ऑफ, जेड को क्या कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर।
So the mapping of n to z is called integer sequence of integer. इसको हम क्या कहते हैं? sequence of integer कहते हैं। अगर मान लिया जाए x की जगह पे x इज इक्वल टू अगर q पुट कर दो, q क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तब इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड, सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। सीक्वेंस के और भी एग्जांपल्स आपके सामने दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एन स्क्वायर, ये दिया है एन अपान एन स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया है एन अपान एन प्लस 2। हाँ, यहाँ पे आपका एक दिया हुआ एग्जांपल अंडर रूट एन। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं? सीक्वेंस दो तरह के होते हैं। एक सीक्वेंस होता है बाउंडेड सीक्वेंस होता है, और दूसरा होता है अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है। बाउंडेड सीक्वेंस में भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है लोअर बाउंड, दूसरा होता है अपर बाउंड। और मान लीजिए जो कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? अनबाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाउंडेड सीक्वेंस में दो आपका होगा। इसमें देखिए, इसको बाउंडेड सीक्वेंस हो गया, जिसमें आपका हो जाएगा बाउंडेड बिलो, एक हो जाएगा बाउंडेड एबव। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए आपका एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस को ऐसे हम डिनोट करते हैं एन क्या है? एन टर्म ऑफ किसमें? रेंज सेट का एन टर्म जो होता है उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका ये दिया है एन इज इक्वल टू दिया है एन अपान एन प्लस 1, ये आपका एक सीक्वेंस दिया है। ठीक है, अभी आपको हम बताए हैं सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है। मैपिंग कैपिटल एन टू एक्स। एक्स क्या है आपका? नॉन निपटी सेट है, कोई भी नंबर से। यहाँ देखो पी बाई क्यू का फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स की इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 पुट करो तो आपका A1 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो A1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। फिर एन इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। एन इज इक्वल टू अगर 2 पुट किया जाए तो A2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा? 2 पुट कर रहा है ना, तो 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एन इज इक्वल टू अगर 3 पुट कर दिया जाए तो कितना मिलेगा? ये 3 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको। 3 पुट कर रहा है तो जाएगा 3/4 एंड सो ऑन, ऐसे आपका ये चलता जाएगा। तो इससे एक हम सेट बनाते हैं। इससे आप क्या